हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 13 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय यानी थीम क्या है? इसका थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम लॉन्च किया गया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। और ये 10वां मोबाइल कांग्रेस जो होगा, इसका आयोजन 7 से 10 अक्टूबर 2026 7 से 10 अक्टूबर 2026 नई दिल्ली के यशोभूमि सेंटर पे, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर में इसका किया जाएगा। और इसका जो मुख्य विषय होगा, फोकस होगा, वो होगा कि किस तरह से AI, 5G, 6G जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो नई पीढ़ी है उसकी डिजिटल कनेक्टिविटी को और भी तीव्र किया जा सके। इसके साथ साथ जो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, स्टार्टअप हैं, उद्योग जो विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता और निवेशक, ये सब इसमें भाग लेने वाले हैं। और भारत का टारगेट है कि भारत 2030 तक 100 करोड़ 5G जो उपयोग करता है टारगेट तक पहुंच जाए। इस लक्ष्य को भी रेखांकित किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 2017 से प्रतिवर्ष की जा रही है। इसका जो आयोजक है दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट जो है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से किया जाता है। और इसकी जो मुख्य कार्य है कि किस तरह से मोबाइल और डिजिटल संचार क्षेत्र का विकास तीव्र गति से किया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा की है? तो ये किया है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिका कंट्री है और इसके द्वारा भी हाल फिलहाल में जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC उसको वहाँ से हटने की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला चर्चा का विषय रहा था। यहाँ पे डबल ट्रिपलेट भूकंप आया था दोस्तों। ये वेनेजुएला का फिजिकल मैप है और इसका राजधानी कराकस है। कराकस इसकी राजधानी तटीय शहर है, देखिए। और जो वेनेजुएला मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है ओरनिको रिवर, इसी रिवर के आसपास में जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तेल के लिए प्रमुख उत्पादक कंट्री है। आसपास जो इसके कंट्री हैं जिसकी सीमा इससे लगती है, गुयाना, ब्राज़ील और उसके बाद कोलंबिया। तो इसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि वो ICC से हट जाएगा। ICC मुख्य रूप से जो युद्ध अपराध होते हैं, मानवता के खिलाफ या नरसंहार होते हैं, इन सब मामलों की, गंभीर मामलों की सुनवाई करती है। इसकी स्थापना जो ICC है 1 जुलाई 2002 को रोम संधि के माध्यम से किया गया था, जो 1998 में लागू किया गया था। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड द हेग है। और ये दोस्तों नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, इन सब चीज़ों को मामलों में सुनवाई करती है। याद रखिएगा, ICC जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यही फंसाने के लिए पूछ सकता है कि ICC UN का पार्ट है कि नहीं, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने जापान के कुमामोटो प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद एकजुटता व्यक्त की है। जापान के किस द्वीप पर कुमामोटो प्रांत स्थित है? तो ये है क्यूशू द्वीप। बिना मैप के नहीं समझ में आएगा। जापान मुख्य रूप से छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। प्रमुख रूप से इसमें 4 बड़े द्वीप जो है हैं। सबसे जो बड़ा द्वीप है दोस्तों, ये होन्शु है। ये देखिए होन्शु, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होन्शु है। इसके बाद होकाइडो द्वीप है। इसके बाद शिकोउ द्वीप और इसके बाद सबसे छोटा क्यूशू द्वीप। यानी ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्य रूप से दोस्तों जो इसका राजधानी है टोक्यो, जो कंटो के मैदान में स्थित है। याकोहामा, ये सब दोस्तों ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम क्षेत्र के प्रमुख सेंटर है। फुकुशिमा 2011 में यहीं पे न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज हुआ था। 2011-13 में सेंडई फ्रेमवर्क 2015 में साइन किया गया था। डिजास्टर रिस्क के लिए सेंडई शहर है। जो प्रमुख शहर दोस्तों ओसाका, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका को, नगाया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए है ओसाका।
सूती वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कोबे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोबे, इसका प्रमुख बंदरगाह है। क्योटो एक शहर है, यहीं पे 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया गया था, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसे कम करने के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी, ये देखिए हिरोशिमा शिकोकू द्वीप पे है, तो नागासाकी क्यूशू द्वीप पे है। यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा इन जगहों पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो ये प्रमुख शहर है। मियाजाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मियाजाकी एक तकनीक है। मियाजाकी आम बहुत महंगा मिलता है, 2 लाख रुपये किलो तक मिलता है ये। तो वहाँ पे दोस्तों यही शिकोकू द्वीप के आसपास ये भूकंप आया है, 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। मुख्य रूप से यहाँ भूकंप इसलिए आता है दोस्तों कि जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित है, जहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये तीनों प्लेट का विसरण कन्वर्जेंस होता है, और इसलिए यहाँ जो भूकंपीय गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि होती है। जापान के देखिए प्रमुख है यहाँ पे दोस्तों माउंट फिजी, याद रखिएगा, माउंट फिजी ज्वालामुखी है, माउंट फिजी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई दानवीर पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें बी कथन सही है। यह नागरिक संस्थानों को मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर बंडल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के वाली एक पहल है। दानवीर पहल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पंचायत के लिए जो है कंप्यूटर बंडल दे सकता है, यानी कंप्यूटर का जो एसेसरीज है कंप्यूटर के माध्यम से उसे सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को वो दान कर सकता है। तो एक तरह से ये अपने पंचायतों से जुड़कर लोगों को एक हेल्प करके, योगदान करके पंचायतों को अपग्रेड करने का एक सिस्टम शुरू किया गया है, दानवीर अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया मछलीपट्टनम किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो दोस्तों ये है ASW सैलो वाटर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वाटर सैलो वाला क्राफ्ट है ये। तो इसे अभी हाल फिलहाल में जो इंडियन नेवी है उसमें शामिल किया गया है। इस तरह के 8 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये 7वां युद्धपोत है ASW सैलो वाटर क्राफ्ट, और इसका जो निर्माण किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से ये किया गया है। मुख्य रूप से ये अंडर वाटर रखकर सर्विलांस करेगा या फिर एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में भी काम करेगा, तटीय क्षेत्रों की निगरानी करेगा, माइन वेयरफेयर कैपेबिलिटी भी इसमें उपलब्ध है, यानी समुद्री माइन का पता लगाने में और उसे निपटने में भी सहायता करेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ वाली जो है दोस्तों ये काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ASW दोस्तों मुख्य रूप से पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने, निष्क्रिय करने हेतु वाले तकनीक अभियान से लैस इसको किया गया है, एंटी सबमरीन वारफेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संचालन किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा? माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है नशा मुक्त युवा भारत विकसित भारत संकल्प। इसे PM मोदी के द्वारा 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा भारत फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, और ये 100 सप्ताह तक चलने वाली एक राष्ट्रीय व्यापी जनभागीदारी अभियान होगा। इसे माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला दूरसंचार विमान क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा ये ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए MOU साइन किया है, और ये भारत का पहला होगा दूरसंचार विमान क्षेत्र। यह परियोजना मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी, और ये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI स्कीम से भी लिंक्ड होगी। दूरसंचार नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण के लिए यहाँ पे दोस्तों का इससे मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार द्वारा किस डेयरी ब्रांड की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप का भूटान के लिए निर्यात शुरू किया गया है? तो असम के सरकार के द्वारा पूर्वी डेयरी ब्रांड है, इसकी पहली खेप भूटान को निर्यात किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के जो लोकप्रिय डेयरी ब्रांड है पूर्वी, इसको भूटान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये डेयरी प्रोडक्ट है दोस्तों, और भूटान निर्यात किया जा रहा है। तो पूर्वी नाम है, पूछ सकता है कौन सा नाम से किया जा रहा है, पूर्वी नाम से। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को
सुरक्षित रूप से पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए विकसित मानव रेटेड प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत के द्वारा गगनयान मिशन शुरू किया जाना 2027 में इसको छोड़ा जाएगा। और जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLMV3 इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। LMV3 का ये अपग्रेड वर्जन टाइप का है और इसके माध्यम से पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ह्यूमन को भेजा जाएगा, उसे वापस लाया जाएगा। एक गगनयान मिशन भारत के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसी के दोस्तों ये पूछा गया है HLVM3 के माध्यम से ये भेजा जाएगा। तो आज के कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।